जय हिंद बच्चों। जय हिंद बच्चों। जो है आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं 1605 तक। कल हम जो है देख लिए थे, क्या देख लिए थे, तो कल हमने देखा था 1605 में तक देखा था। जो है कि क्या हुआ था, मानबाई ने क्या कर लिया था, जो है आत्महत्या कर लिया था। फिर उसके आगे आज हम क्या देखते हैं, जहांगीर के हम प्रशासन को देखते हैं। तो जहांगीर के अगर हम प्रशासन को देखेंगे तो जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने क्या किया ये हम देखते हैं आज। तो जहांगीर ने क्या किया, तो जहांगीर ने किया क्या, तो जहांगीर ने क्या किया, लोगों को जेल से क्या किया, रिहा किया। लोगों को, जितने लोगों को जेल से रिहा कर सका, जेल उससे क्या किया, रिहा किया। जेल से इसने क्या किया, रिहा किया। इसने क्या किया, जेल से लोगों को क्या कर दिया, रिहा किया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं कि इसने अपने क्या किया, मुद्रा भी जारी किया। इसने क्या किया, मुद्रा जारी किया। मुद्रा क्या किया, जारी किया। जो है एक हम और देखते हैं, तो जो है आपको मिलेगा, जो है आगरा में क्या मिलेगा, जो है आपको मिलेगा, जो है आगरा का किला। जो है आगरा का ताजमहल नहीं, ये क्या है, ये है आगरा का किला। तो इस किले में क्या लगी हुई है, न्याय की जंजीर लगी हुई है। क्या लगी हुई है, न्याय की जंजीर लगी हुई है। तो ये जो न्याय की जंजीर लगी हुई है, तो जैसे यहाँ पर उसे क्या दिया गया, न्याय दिया गया। जब उसे न्याय दिया गया, तो अगर उसे व्यक्ति को लग रहा है कि हमारे साथ जो है न्याय सही से नहीं हुआ, तो वो क्या कर सकता है, वो जाके यहाँ पर इस न्याय की जंजीर को खींचेगा। तो क्या होगा, तब जहांगीर खुद आएगा और आपको क्या करेगा, न्याय देगा। तो ये हो गई इसके प्रशासन की थोड़ी सी। अब हम देखते हैं इसकी और आगे। तो जो है आप देखोगे, तो इसके अगर हम देखें क्षेत्र विजय, जहांगीर के अगर हम क्षेत्र विजय को देखें, तो जहांगीर ने क्षेत्र विजय नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, विस्तार, क्योंकि जहांगीर का ये वाला हिस्सा तो जहांगीर का ही था। तो इसके नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो है अहमदनगर। क्या देखने को मिलेगा, अहमदनगर। नीचे आपको देखने को मिलेगा क्या, बीजापुर। क्या देखने को मिलेगा, बीजापुर। जो है इधर आप देखोगे तो आपको मिलेगा गोलकुंडा। क्या मिलेगा, गोलकुंडा। तो आपको यही सब मिलेंगे। तो जब जहांगीर इन पे करता तो कैसे करता, कि ये लोग क्या किए, ये लोग संगठन बना लिए। इन लोगों ने क्या किया, अपना एक संगठन बना लिया। और जब ये संगठन बना लिए, तो ये इस संगठन बन जाने पर इसने ये जहांगीर क्या कर पाता, कुछ नहीं। तो जहांगीर इस तरफ क्या किया, क्षेत्र विजय कर नहीं सका। जब इस तरफ का जो है जहांगीर क्षेत्र विजय नहीं कर सका, फिर हम इसके आगे देखते हैं, तो जहांगीर ने कोई क्षेत्र विजय नहीं कर पाया। फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं, तो जब जहांगीर शासन कर रहा था, तो इसको जो है एक थी लड़की, वो क्या हुई, जो है इसे पसंद आ गई। तो वो जो है लड़की कौन थी, तो वो लड़की जो है अनारकली नहीं थी, वो लड़की थी, उसका नाम था मेहरुनिसा। क्या था, मेहरुनिसा। मेहरुनिसा नाम था। ये लड़की उसे पसंद आ गई। जब ये लड़की इसे पसंद आ गई, तो इसने क्या किया, इससे शादी की। इसने क्या किया, इससे शादी कर लिया। जब मेहरुनिसा से इसने शादी कर लिया, तो इसे क्या लगती थी, ये कहता था कि तुम क्या हो, दुनिया की सबसे सुंदर हो। तो इसलिए इसको क्या कहा, इसको इसने क्या कहा, नूर जहाँ। क्या कहा, नूर जहाँ। नूर जहाँ कहा। तो जब ये नूर जहाँ आया, तो जब ये नूर जहाँ आई, तो ये क्या हुआ, नूर जहाँ। तो नूर जहाँ थी, तो फिर नूर जहाँ का एक जो है भाई था। इसके भाई का नाम था असफ खान। क्या था, असफ खान। इसके भाई का नाम था जो है असफ खान। तो असफ खान इसका भाई था। तो नूरजहाँ ने, नूरजहाँ जो है दरबार में अपना मतलब एक जो है कब्जा बनाने के लिए, जो है अपना एक नियंत्रण करने के लिए, इसने असफ खान को किया। फिर असफ खान को क्या बना दिया, कि आप दरबार पर नियंत्रण करोगे, मतलब क्या करोगे, जो है दरबार में कौन आएगा, दरबार में जो है कौन आएगा, इसका जो है ये तुम क्या करोगे, निश्चित करोगे कि जो है दरबार में कौन आएगा। फिर जो है अगर ये किया, तो इससे क्या हुआ, नूरजहाँ का दरबार में नियंत्रण बना या नहीं बना, बना। फिर आप आगे देखोगे, तो नूरजहाँ और इसकी एक बेटी थी। तो इसने उस बेटी की शादी किससे करवा दी, उसकी बेटी का नाम था जो है अर्जुमंद बानो। क्या था, जो है अर्जुमंद बानो। तो अर्जुमंद बानो की ये जो है शादी किससे करवाती है, ये शादी करवाती है खुर्रम से।
खुर्रम से करवाती है, तो खुर्रम से करवाती है, जो आगे चलकर क्या बनता है, शाहजहाँ बनता है। तो मेहरुन्निसा ने देखा कि जो है जहांगीर का एक और बेटा था, जहांगीर का एक और बेटा था, जो है उसका नाम था जो है शाहयाद, उसका नाम था जो है शाहयाद मिर्ज़ा, उसका नाम था। तो मेहरुन्निसा का जो पहला पति था, मेहरुन्निसा का जो पहला पति था इसका, मेहरुन्निसा का वो क्या था, जो है पहला पति, तो उसका नाम क्या था, जो इसका जो है पहला पति था उसका नाम था शेर अफ़गान, उसका नाम क्या था, शेर अफ़गान। इसके जो है पहले पति का क्या नाम था, शेर अफ़गान, शेर अफ़गान नाम था। तो ये शेर अफ़गान और इसकी जो है एक बेटी हुई थी, उस बेटी का नाम क्या था, लाडली बेगम। क्या था, लाडली बेगम। क्या था, लाडली बेगम। तो ये जो लाडली बेगम थी, इस लाडली बेगम की शादी किससे करवा दी, जो जहांगीर का एक और बेटा था उसका नाम था शाहयाद, शाहयाद मिर्ज़ा, शाहयाद मिर्ज़ा से करवा दी। तो इधर खुर्रम देख रहा था, तो खुर्रम को ये लग रहा था कि क्या हो रहा है, कि जो है ये अब हम पर से इसकी नज़र क्या हो रही है, जो है हट रही है, और हम पर से नज़र हट रही है, कहीं ऐसा ना हो कि जो है आगे चल के हम राजा बनने के बजाय शाहयाद मिर्ज़ा बन जाए। इससे क्या हुआ, खुर्रम धीरे धीरे क्या होने लगा, जो है कि खुर्रम इनसे अपनी माँ से क्या होने लगा, नाराज़ होने लगा। जब अपनी माँ से नाराज़ होने लगा, तो इसी बीच आप देखोगे, तो इसी बीच आप देखोगे क्या, इधर आप देखोगे मेवाड़ भी क्या हो रहा था, मेवाड़ से जो है इनकी लड़ाई चल रही थी या नहीं चल रही थी, चल रही थी। तो मेवाड़ था, तो जो जहांगीर था, जहांगीर के समय में क्या हुआ, उसकी जो है अपने लोग क्या करने, विद्रोह करने लगे, इधर खुर्रम विद्रोह, उधर कुछ, तो क्या हुआ, विद्रोह होने लगा। तो फिर ये मेवाड़ था, तो मेवाड़ से इसने क्या कर ली, संधि कर ली। तो उस समय मेवाड़ में कौन थे, जो है अमर सिंह थे मेवाड़ में। इधर से कौन गया, इधर से जो है जहांगीर थे, जहांगीर थे। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गई, संधि हो गई। तो इन दोनों के बीच में कहाँ संधि होती है, चित्तौड़ में। तो जब चित्तौड़ में संधि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, चित्तौड़गढ़ की संधि। क्या कहते हैं, चित्तौड़गढ़ की संधि, चित्तौड़गढ़ की संधि कहते हैं। तो ये क्या हो जाती है, संधि हो जाती है, और संधि होने के बाद ये दोनों क्या करेंगे, जो है मिल जाते हैं एक दोस्त की तरह। और फिर इस संधि में एक बात कहा गया कि जो मेवाड़ के थे उन्होंने कहा कि जो है मैं अपनी बहन बेटी जो है आपके यहाँ जो है दरबार में किसी से जो है शादी नहीं करेंगे। तो ये सब हुआ था, तो ये सब हुआ, चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। इसके बाद यह गया, तो जहांगीर का एक सेनापति था, जहांगीर का जो सेनापति था उसका नाम था जो है महावत खान। तो महावत खान ने भी क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। फिर जो है यही सब चलते चलते क्या हुआ, जहांगीर की जो ये जहांगीर है इसकी जो है मृत्यु हो जाती है, इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। कब होती है, तो इसकी जो है मृत्यु जो होती है वो होती है 1627 में। 1627 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, फिर इसके बाद, तो इसके बाद ये होता है कि जो है राजा कौन बनेगा। तो जो है आगे चलकर राजा कौन बनता है, शाहजहाँ बनता है। आगे चलकर राजा कौन बनता है, शाहजहाँ बनता है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं जो है जहांगीर की कुछ सुधार। तो जहांगीर के कुछ सुधार को अगर हम देखेंगे तो जहांगीर ने कुछ सुधार भी किए। क्या किया, तो जहांगीर ने जो किया, तो ये इसने क्या किया, जो है घुड़सवारों में सुधार किया, घुड़सवार में सुधार किया। घुड़सवार में क्या सुधार किया, घुड़सवारों से कहा जहां आप रखते हो कि केवल जो है एक घोड़ा, वहां पर आप 3 घोड़ा रखो, जिससे क्या हो, युद्ध क्षेत्र में जाओ तो क्या हो, जो है अगर एक घोड़ा मर जाए तो दूसरा घोड़ा भी उसके दरी पे जो है आ सके। नहीं तो अगर जो व्यक्ति घोड़े पे जो है लड़ने में क्या है, जो है एक्सपर्ट है, वो जो है भूमि पे नहीं लड़ सकता वैसे। तो इसलिए क्या हुआ, इसने कहा 3 घोड़े रखिए। फिर इसने क्या किया, तंबाकू को बैन कर दिया। क्या किया, जो ये तंबाकू है इसको बैन कर दिया। इसके दरबार में सब क्या करते, जो है खैनी बना के खाते रहते थे, तो इसने क्या किया, तंबाकू को बैन कर दिया। तो ऐसे से इसके क्या हैं, ये कुछ जो है क्या है, इसके कुछ जो है अच्छे काम हैं। फिर इसके बाद कौन आ जाता है, इसके बाद आ जाता है शाहजहाँ। इसके बाद कौन आ जाता है, शाहजहाँ। तो जब जहांगीर का शासन चल रहा था तो इसी समय जो अफ़गानिस्तान का कंधार है, तो उस कंधार पे जो है सफ़ाविद वंश ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, तो जिसे जहांगीर ने छुड़वा नहीं पाया था। तो फिर अब हम देखते हैं शाहजहाँ के बारे में। तो जब हम शाहजहाँ के बारे में देखते हैं
तो शाहजहाँ इसकी जो है मृत्यु हो जाती है, कब हो जाती है? तो इसकी जब मृत्यु हो जाती है 1627 में। जब इसकी 1627 में मृत्यु हो जाती है तो 1628 से 1658 शाहजहाँ रहता है। कौन रहता है? 1628 से लेकर 1658 तक शाहजहाँ का रहता है। तो शाहजहाँ जब आता है तो शाहजहाँ ने क्या किया? शाहजहाँ ने जो ये अफ़गानिस्तान का कंधार है, जो अफ़गानिस्तान का कंधार था, इसे क्या किया? इसने जीत लिया। इसने फिर क्या किया? वापस लिया। इसने वापस ले लिया। फिर इसने देखा कि नीचे जो ये है बीजापुर, गोलकुंडा, जो है अहमदनगर, इन लोगों को क्या था? हराना था। तो इसने हराने के लिए यहाँ गया। फिर इसने क्या किया? इसने इसको जो है इन सबको हराने की जिम्मेदारी अपने बेटे को दिया। उसका नाम था औरंगजेब। तो किसको दिया? जो है औरंगजेब को दिया। तो औरंगजेब को इन सबको हराने की जिम्मेदारी दिया। फिर ये बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं कर सका। फिर शाहजहाँ की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब शाहजहाँ की जो है इसने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया तो शाहजहाँ की जो है आगे चल के मृत्यु हो जाती है। तो जब शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद, जब शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद आता है औरंगजेब। इसके बाद आता है कौन? औरंगजेब। कौन आता है? औरंगजेब। औरंगजेब आता है। ये कब से कब तक था? 1658 से लेकर 1707 तक रहता है। तो शाहजहाँ जो है क्या होता है? जो है बीमार हो जाता है। तो 1657 में फिर इसकी क्या हो जाती है? बीमारी मुसीबत 1657 के आसपास ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1657 के बीच में। फिर इसके बाद 1658 में जो है कौन आता है? औरंगजेब आता है। तो जब यहाँ पर शाहजहाँ की मृत्यु हुई, तो जब शाहजहाँ की मृत्यु के बाद यहाँ पर कौन बैठता है? यहाँ पर बैठता है शाहजहाँ की मृत्यु के बाद तो एक था दारा शिकोह। दारा शिकोह क्या करता है? राजगद्दी पे बैठता है। तो जब दारा शिकोह राजगद्दी पे बैठता है तो जो है बंगाल में है शाह शुजा। बंगाल में कौन है? शाह शुजा। बंगाल में शाह शुजा है। तो बंगाल में शाह शुजा ये देख रहा था। तो ये शाह शुजा की सोचा कि मैं राजा बनूंगा। क्या जो है इसने क्या सोचा? कि मैं राजा बनूंगा। जो ये शाह शुजा है, ये शाह शुजा सोचता है कि जो है मैं राजा बनूंगा। तो जो है शाह शुजा ने क्या किया? जो है दारा सिंह पर आक्रमण किया। तो इधर से इनकी सेना आई, इधर से इनकी सेना आई। तो बीच में एक जगह पड़ता है, उसका नाम है बहादुरपुर। क्या नाम है? बहादुरपुर। तो बहादुरपुर का क्या होता है? बहादुरपुर का युद्ध होता है। बहादुरपुर का क्या होता है? युद्ध होता है। ये युद्ध कब होता है? ये 1658 में होता है। फिर इसके बाद ये सब देख रहा था। तो ये सब कौन देख रहा है? जो है औरंगजेब देख रहा है। तो औरंगजेब को लगा कि अगर हम अकेले जाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा। इसमें क्या क्या हुआ? शाह शुजा क्या हुआ? जो है हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि इसकी एक छोटी सी सेना ही थी ना। तो छोटी सी सेना के बल पे आप कब तक लड़ोगे? तो जो है औरंगजेब ये देख रहा था। तो औरंगजेब ये जब देख रहा था तो औरंगजेब ने कहा कि अगर हम अकेले जाएंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। अगर अकेले जाएंगे तो नहीं जीत पाएंगे। तो औरंगजेब क्या करता है? औरंगजेब और जो है औरंगजेब ये कहाँ था? ये जो है दक्कन की ओर था। दक्कन की ओर था या नहीं? जो है जो है शाहजहाँ ने इसे जीतने के लिए भेजा था। फिर इधर आप देखोगे तो औरंगजेब और मुराद, ये जो है मुराद कौन है? तो ये मुराद वो है, ये कहाँ रहता है? गुजरात में। ये कहाँ पर रहता है? गुजरात में। ये कहाँ था? गुजरात में। तो इन दोनों ने क्या जो है अपने आप में क्या बना लेता है? संगठन बना लेते हैं। संगठन बना लेते हैं। तो जब ये दोनों संगठन बना लेते हैं तो ये जो दोनों संगठन बना के इस दारा सिंह पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। तो इस पर जब आक्रमण करते हैं दारा सिंह पर, तो बीच में एक पड़ता है जगह, उसका नाम है कौन? धर्मत। उसका नाम है धर्मत। तो इधर से जो है दारा सिकोह आते हैं, इधर से इसकी सेना जाती है। तो यहाँ पर एक धर्मत पड़ता है। तो धर्मत का क्या होता है? युद्ध होता है। धर्मत का युद्ध होता है। जो है कब होता है? तो 1658 में होता है। का क्या होता है? धर्मत का युद्ध होता है। फिर ये सब जब ये कर रहा था तो औरंगजेब को लगा कि अगर मैं एक बार जीत चुका हूँ तो ये धर्मत के युद्ध में क्या होता है? जो है औरंगजेब जीत जाता है। फिर जो है औरंगजेब को लगता है कि अगर हम एक बार जीत लिए हैं तो फिर अगर हम चलेंगे तो फिर जीत जाएंगे। तो इसने क्या किया? औरंगजेब और मुराद इन दोनों ने मिलकर
जो है औरंगजेब और मुराद इन दोनों की सेना ने मिलकर फिर जो है दिल्ली की तरफ चलना शुरू कर दिए। तो जो है तो इधर कौन है, इधर इधर है दारा। तो इधर दारा सिखों है, तो दारा सिखों के लगा कि दिल्ली पे तो आक्रमण नहीं करने देंगे, तो इधर से दारा सिखों की भी सेना चली। किसकी, जो है दारा सिखों की। तो इधर से दारा सिखों की सेना चली। तो जब दारा सिखों की चली तो यहीं बीच में फिर युद्ध होता है। क्यों, क्योंकि दिल्ली तो पहुंचने देंगे नहीं। तो फिर यहीं पर युद्ध होता है, उसे हम कहते हैं सामूगढ़ का युद्ध। क्या कहते हैं, सामूगढ़ का युद्ध। एक सामूगढ़ का युद्ध। तो जब ये सामूगढ़ का युद्ध होता है, ये कब होता है, तो ये भी कब होगा, 1658 में होगा। तो इसमें क्या होता है, जो है फिर जो है औरंगजेब जीत जाता है। तो औरंगजेब अपने आप को यहीं पर क्या कह देता है, जो है अपने आप को यहीं पर ये राजा कह देता है कि मैं राजा बन गया। तो इस युद्ध को जीतने के बाद ये जो है दारा सिकों क्या होते हैं, भाग जाते हैं। और जब ये भाग जाते हैं तो दारा सिकों यहाँ पे भाग जाते हैं। और जब भाग जाते हैं तो अब दिल्ली पे कब्जा किसका हो गया, इसका हो गया। तो औरंगजेब को क्या हो गया, दिल्ली पर कब्जा हो गया। जो है औरंगजेब का क्या हुआ, दिल्ली पे कब्जा हो गया। तो इधर आप देखोगे तो शाह सुजा, जो शाह सुजा बंगाल में था, जो है कौन था, शाह सुजा। तो शाह सुजा ये जो बंगाल में था ये सब देख रहा था। जो है शाह सुजा ने एक बार आक्रमण किया था नहीं, तो इसने क्या किया, फिर आक्रमण किया। तो जब ये इसने फिर आक्रमण किया तो इसमें क्या हुआ, ये जो शाह सुजा है, इस शाह सुजा को ये क्या करता है, फिर जो है मार देता है। क्या करता है, इस युद्ध में ये शाह सुजा क्या होता है, मारा जाता है। ये क्या होता है, मारा जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो दारा सिखों क्या करते हैं, भाग जाते हैं। तो दारा सिखों जब भाग जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, तो ये जसवंत सिंह, तो दारा सिखों जो है जसवंत सिंह के पास रहते हैं। तो जसवंत सिंह क्या करता है, इस जो है औरंगजेब को बता देता है कि जो है दारा सिखों हमारे पास हैं। तो इसमें क्या होता है, तो फिर दारा सिखों और इसके बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। तो फिर जब युद्ध होता है तो इस युद्ध में दारा सिखों को ये मार देता है। इस युद्ध को हम क्या कहते हैं, फिर युद्ध होता है तो इस युद्ध को हम कहते हैं देवराई का युद्ध। क्या कहते हैं, देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध, देवराई का युद्ध होता है। इतना हमें जो है उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इतना क्या होगा, तुम्हें जो है आया होगा। फिर जो है अगर हम देखें, अब आगे देखते हैं, तो हम आगे देखें अगर, फिर जो है हम क्या देखते हैं, हम जो है अब इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं तो इस समय क्या होता है, जो है औरंगजेब बन चुका होता है राजा। तो अब इसके पास जो है क्या थी, इसके पास अब जीतने के लिए क्या था। अगर आप जीतने के लिए इसको देखोगे तो आप इस तरफ देखोगे, भारत के दक्षिण में यहाँ पर आपको मिलेगा इधर आपको देखने को मिलेगा बीजापुर, इधर गोलकुंडा। यहाँ पर आप इसका यहाँ तक हो ही गया था। तो यहीं पर आपको मिलेंगे कौन, शिवाजी। कौन मिलेंगे, शिवाजी। यहाँ पर आपको मिलेंगे कौन, शिवाजी। तो ये सब थी। फिर अगर आप इधर देखोगे तो इधर आपको मिलेगा जो है असम का इलाका। क्या मिलेगा, असम का इलाका। तो असम के इलाके को, मतलब यही सब इसके क्या था, यही सब इसके जीतने के लिए था। तो औरंगजेब क्या करेगा, पहले जो है असम को जीतेगा। पहले जब असम को जीतेगा तो असम में क्या रहते हैं, असम में जो है, असम में रहते हैं जो है अहोम वंश के लोग। कौन रहते हैं, जो है अहोम वंश के लोग रहते हैं। क्या रहते हैं, जो है अहोम वंश के लोग रहते हैं। तो ये जो है अहोम वंश के लोग थे कहाँ के, तो ये बर्मा के थे। ये कहाँ के थे, बर्मा के थे। तो ये बर्मा क्या है, तो बर्मा जो है, जो है आज का म्यांमार, जो है आज का म्यांमार, वही आगे जो है क्या था, बर्मा था। वही पहले जो है बर्मा था। तो यहाँ पर अहोम वंश के थे। तो यहाँ पर जो है राजा कौन था, तो यहाँ पर राजा थे जयध्वज सिंह। कौन थे राजा, राजा थे जयध्वज सिंह। जयध्वज सिंह, जयध्वज सिंह राजा थे। तो यहाँ पर औरंगजेब इन पर क्या करता है, आक्रमण करता है। जब इन पर आक्रमण करता है तो इस युद्ध में क्या होता है, इन पर आक्रमण करता है जो है औरंगजेब। तो औरंगजेब आक्रमण करता है तो इन्हें जो है हरा देता है। तो इन्हें जब हरा देता है तो यहाँ पर जिला धौरी घाट की क्या होती है, संधि होती है। यहाँ पर होता है जिला धौरी घाट की संधि होती है। जब ये हार जाते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, जिला धौरी घाट की क्या होती है, जिला धौरी घाट की क्या होती है, संधि होती है। ये संधि कब होती है, तो ये संधि होती है जो है 1663 में। कब होती है, 1663 में ये संधि होती है। 1663 में जब ये संधि होती है
तो इससे क्या हुआ, इससे जो है असम इनके कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन जो है आगे चलकर क्या होता है, जब आगे चलकर इनकी नज़र क्या होती है, कमज़ोर पड़ती है। जब इनका प्रशासन यहाँ पर कमज़ोर पड़ने लगता है तो ये जो है क्या होते हैं, जो है फिर से इसे क्या कर लेते हैं, जो है कब्जा कर लेते हैं। फिर जो है कोई इन्हें जो है हरा भी नहीं पाया। फिर ये जो है आगे हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा गोलकुंडा, यहाँ पर आपको बीजापुर, यहाँ पर आपको शिवाजी। तो ये शिवाजी क्या करते थे, इन लोग अपने में क्या बनाए थे, संगठन बनाए थे। तो शिवाजी इन लोग को बताया करते थे कि जैसे ये जो है अहमदपुर है, नहीं, जैसे ये जो है अहमदनगर है, ऐसे क्या करेंगे, तुम पर भी क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो ये इन लोग को बताया करते थे। तो औरंगजेब ने शिवाजी से बहुत बार बातचीत भी की, लेकिन जो है शिवाजी माने नहीं। तो शिवाजी को इसने जो है एक बार हराने आया, लेकिन शिवाजी क्या किए, इसे जो है क्या किए, जो है हरा दिए। फिर बाद में शिवाजी ने जय सिंह, आपको एक मिलेंगे कौन, जय सिंह। तो शिवाजी जो है औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा। तो जय सिंह ने जब इन्हें भेजा, जय सिंह को भेजा, तो जय सिंह ने क्या किया, शिवाजी को हरा दिया। और जब शिवाजी को हरा दिया, जब शिवाजी एकदम हारने के कगार पे थी, तो शिवाजी को लगा कि हम हार जाऊंगा तो ये लोग क्या करेंगे, हमें मार देंगे। तो शिवाजी ने इनसे क्या कर ली, संधि कर ली। संधि क्या की, तो संधि होती है पुरंदर में, तो उसे हम कहते हैं पुरंदर की संधि। क्या कहते हैं, पुरंदर की संधि। पुरंदर की क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यहाँ पर क्या होती है, पुरंदर की संधि होती है। तो इससे क्या होता है, शिवाजी को ये अपने प्रशासन में शामिल करने को बोलते हैं। फिर जो है जय सिंह कहता है, जय सिंह कहता है, देखिए शिवाजी को ये अपने कब्जे में क्यों कर रहा था। तो जब शिवाजी को ये अपने कब्जे में कर लेगा तो यहाँ पर इन दोनों क्या होंगे, कमज़ोर पड़ेंगे। क्योंकि ये क्या करता था, समझाया करते थे, जो शिवाजी थे ये समझाया करते थे। तो शिवाजी को ये क्या बुलाया, जैसे ने कहा कि तुम जो है आओ कहाँ, जो है आगरा आओ, कहाँ आओ, जो है आगरा आओ। तो शिवाजी को जाना पड़ा कहाँ, जो है आगरा जाना पड़ा। तो आगरा गए तो इनके साथ छल हुआ, इन्हें क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया तो शिवाजी को समझ में आ गया। तो शिवाजी को क्या किया, गिरफ्तार हो नहीं कि इन्हें जेल में डाला गया, जेल में नहीं, जैसे आपको होता है नज़रबंद, तो इन्हें जो है इन्हें क्या किया गया था, जो है नज़रबंद किया गया था। ये जो है नज़रबंद क्या होता है, तो नज़रबंद होता है कि मतलब लोगों को बीच से इनको क्या करो, जो है हटा दो, किसी घर में क्या करो, बंद कर दो। तो इन्हें नज़रबंद किया गया था। फिर अब हम देखते हैं, तो अब आपको मिलेगा गोलकुंडा और बीजा, ये क्या पड़ गए, अकेले से पड़ गए। जब ये अकेले से पड़ गए तो अब क्या औरंगजेब इन पर कब्जा कर सकता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकता। तो अब जब ये कर सकता है तो औरंगजेब ने क्या किया, तो औरंगजेब क्या करेगा अब, तो औरंगजेब अब क्या करता है, तो औरंगजेब अब करता है क्या,